जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाली है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का आदित्य उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा सुनते हैं। नारद जी राजा पृथु से कार्तिक स्नान की विधि बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिलकुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जल से अर्थात नदी, तालाब आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल मिलता है। उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से और उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है और उससे भी 10 गुना ज़्यादा पुण्य वहाँ का होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा हो। और यदि कहीं किसी स्थान पर 3 नदियों का संगम है और वहाँ पर स्नान करने का अवसर मिले तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करें और स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः अर्घ्य और आचमन आदि दें और कहें, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसा भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रज्ञा और बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, कार्तिक के महीने में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक के महीने में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस आरोग्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य नारायण का ध्यान करें और जल में प्रवेश कर जाएं। नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री और यति को तुलसी जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी और आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक के व्रत करता है, इंद्र आदि सभी देवता उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी देवियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सभी औषधियाँ और तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। ऐसा कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्षों तक व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सभी कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थ के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य दें और कहें, हे भगवान, मैंने पवित्र कार्तिक के महीने में स्नान किया है। हे श्री हरि, हे विष्णु जी, श्री राधिका सहित आप मेरी अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का श्रद्धापूर्वक पूजन करें
और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थ का वास माना गया है। मुख में वेद और सभी अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ना तो इनका अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे देवी, हे तुलसी माँ, देवताओं ने प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोग करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आइए एक कथा और सुनते हैं। गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो। तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता, क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियाँ रट ली। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाए, तिलक लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी तब तक वो ना रसोई बनाती थी ना ही खाना खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, मैया भैया अभी मेरा कथा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ है। जब तक कथा नहीं सुन लूँगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे, ऊंचाई से देखूंगा तो दूर तक दिखेगा। ऊंचाई से चढ़कर देखा तो सामने से कोई चला आ रहा था। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छाप लगा रखे हैं। तो सोचने लगा, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतरकर आए, राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गया तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो। तो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहाँ जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहाँ जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई और वह कथा सुनाने लगा। अब उसे कथा कहानी आती तो थी ही नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मैली है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तुम्हें बड़ा बताया है,
कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक खरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था। मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज़ रोज़ कथा सुनाने के लिए आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई। उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा, यह क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। कोई बात नहीं, रोता पड़ता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा क्या लाए हो? वह बोला लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा करके उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कथा कहाँ सुना कर आए थे? तब ब्राह्मण बोला कि जंगल में निकल गया था। वहाँ कोई अपनी लुगाई के साथ और अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई का रोज़ कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाकर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसीलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा है क्या? लेकिन राम जी बोले नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए। सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता फिरता घर आ गया। घर जाकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रोज़ कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई है? वह बोला वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनाना शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ये सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में? अब कल जाना तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाए। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे भैया आज तो इसे अकल आ गई, आज उसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी होगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले भाई मेरे पास क्या है? कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, कहने लगा दिया भी तो क्या, मिट्टी बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा रोज़ तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते भर बरबर करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो? वह कहने लगा पूछो मत, मेरा दिमाग खराब है। वह बोली बताओ तो सही क्या हुआ? उसने सारी बात बता दी। तूने जैसा कहा था आज वैसी कथा सुनाई, तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा लिया। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। तो ब्राह्मण बोला यह क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? वह बोली नहीं पागल नहीं हूँ,
आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज़ सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे। आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई, इससे कुछ तो होगा। और कुछ नहीं तो चूल्हा ही लीप लूँगी। ऐसा करके थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छाप मार दिया। अब बाकी बची हुई मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख आई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमगा हुआ पड़ा है। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। पूरे घर में धन की चारों तरफ धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो सातों जन्म की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, ये तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे बन गई। बोलो सीता माता की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।